अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके वर्ल्ड। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक छोटा सा व्लॉग। ये व्लॉग आपकी फरमाइश पे बनाया है मैंने। अक्सर लोग मुझसे कमेंट करके अक्सर ये सवाल करते थे कि आपकी डेली रूटीन क्या है, हुरैन की डेली रूटीन क्या है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और हुरैन के साथ एक छोटी सी नन्ही परी भी आ गई है, रानेन। तो जनाब हमारी सुबह तो फजर के टाइम पे हो गई थी। रानेन को इंजेक्शन लगा हुआ है जिसकी वजह से बहुत तकलीफ है, तो थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह देने के बाद इसे मैंने सुला दिया था। तो फिर मैं किचन की तरफ आ गई। हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो इतना ज्यादा हैवी नहीं होता, कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। तो बस चाय के साथ मैं आज बन लूंगी। तो जब तक चाय रेडी हो रही है तो चले हम हुरैन की तरफ जाते हैं। तो हुरैन जनाब यहाँ पर जाग गई हैं। गुड मॉर्निंग। हुरैन को अब फेस वॉश करना, टीथ ब्रश करना, ये चीज़ें सिखा रही हूँ। अभी इसके दांत इतने ज़्यादा आए नहीं है, मतलब सारे के सारे नहीं आए, थोड़े बहुत आए हुए हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि टाइमली सारी चीज़ें सीख ले। हुरैन को भी बहुत शौक है फेस वॉश करने का, टीथ ब्रश करने का, बाकायदा वो मुझे बोलती है। तो चाय और बन के साथ तो मैंने भी ब्रेकफास्ट किया, अब हूर भी यही करेंगी। एक्चुअली बात सारी ये है कि मैं हुरैन को साथ ही साथ में कुछ ना कुछ बीच में देती ही रहती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा हेल्दी एकदम से मैं इसको नहीं देती। यानी कि सुबह उठते साथ ही मैं इसको चूरी बना बना के देना और मिल्क शेक फ़ौरन से दे देना, ये सब कुछ नहीं करती, क्योंकि हुरैन रात को एक फीडर दूध का भी पी लेती है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा भूख नहीं होती और ये एकदम से नहीं खाती। सेकंड ये कि बच्चों को खाना खिलाना सबसे मुश्किल काम होता है, और मुझे तो यही लगता है कि कोई भी बच्चा आराम से सुकून से बैठ के पेट भर के खाना नहीं खा सकता। बड़े ड्रामे करने पड़ते हैं बच्चों के साथ उनको खाना खिलाने के लिए। हुरैन को मैं जब खाना खिला रही होती हूँ या कुछ भी खिला रही होती हूँ, तो मैं इसको हाथ पाँव बंद करके बिठा के नहीं खिलाती। इसने जो मर्जी करना होता है, जहाँ हाथ मारना होता है भले मारे, मुझे कोई मसला नहीं होता, बस ये खाना खाए। चलिए जी, यहाँ पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी हो रहा है और साथ में हम नाश्ता भी कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा ये फजूल चीजें नहीं करती है, बस यही होता है इंग्लिश की छोटे छोटे से वर्ड सिखाने होते हैं, पोएम सिखानी होती हैं, या फिर कोई दुआ वगैरह सिखा लेती हूँ। और फिनिश करो, नूडल्स मंगवाऊंगी जल्दी से, प्लीज प्लीज और प्लीज। तो ये जनाब मुझसे नाराज हो गई हैं क्योंकि इनको सुबह ही सुबह नूडल्स खाने थे और नूडल्स की फरमाइश आ गई। अब जरा नाश्ता करवाना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। Good girl. Oh my God. आमीन। पढ़ो। अब हुरैन अपने खेल में मगन हो गई हैं। यहाँ पर तस्बीह लेके कलमा पढ़ना शुरू हो गई हैं, और साथ ही साथ मैंने सोचा कि आज जुम्मतुल मुबारक है तो फटाफट से बाबा के कपड़े इस्त्री कर लूँ। तो घर के जो मर्द हजरात हैं ना, वो जुम्मा मुबारक पढ़ने के लिए निकल गए हैं। बाबा भी चले गए हैं, साथ ही साथ हमारे हाफिज भाई जो हैं वो भी चले गए हैं। ये हैं अब्दुल बासित काज़मी। इन्हें भेजने के बाद तो जनाब हमारी हुरैन ने भी जुम्मा पढ़ लिया है। मैंने सोचा कि जब तक हुरैन नमाज पढ़ रही है तो फटाफट से मैं इसके लिए कुछ बना लूँ। यहाँ पर मैंने लिया है एक अंडा, उसमें एक पिंच के करीब मैंने सॉल्ट डाला है और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें आटा जाएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में अंडा बनता है, और यकीन जानिए इसके खाने के बाद ना हुरैन एकदम से फुल हो जाती है, यानी कि कुछ और खाने का फिर उसका दिल नहीं करता। रोटी नहीं खाती हुरैन, तो इस तरह से मैं इसको बना कर दे देती हूँ। तो ये आटा भी होता है इसके अंदर, उसकी भी अपनी ताकत होती है, और अंडा भी होता है। थोड़ा से ऑयल में ये रेडी हो जाता है। अगर देसी घी आप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं या बटर ऐड कर रहे हैं ना, तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। अब इस तरह से हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद मैंने हुरैन के लिए फ्रेश जूस बनाना था, लेकिन लाइट एकदम से चली गई, तो मुझे मार्केट से जूस मंगवाना पड़ गया। तो बस साथ ही साथ इसको मैं जूस भी दे दूंगी। चले जी, तो बस ये यहाँ पर रेडी हो गया है। अब मैंने इसको फौरन से हुरैन के पास लेके जाना है और उसे खिलाना है। आज जुम्मा मुबारक है, तो आज की रूटीन बहुत डिफरेंट होगी क्योंकि आज शॉर्ट डे है। तो आज जो मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, ये आप लोगों की फरमाइश पे कर रही हूँ। तो असल में जो हुरैन की रूटीन है ना, थोड़ी सी इससे डिफरेंट है, लेकिन आज का जो डे है ना, इस वजह से थोड़ा सा सेटिंग आगे पीछे हो जाती है। अब मेरी जो डेली रूटीन है उसमें डेली वाइज में हुरैन
का हेयर मसाज होता है और रानिन का बॉडी मसाज होता है। लेकिन फ्राइडे एक ऐसा डे होता है जिसमें मैं ये सारी चीज़ें स्किप कर देती हूँ ताकि हुरैन की जहन में ये चीज़ आ जाए कि फ्राइडे हमारे लिए बहुत स्पेशल है, ये सैयदुल आयाम है। इस दिन स्पेशली हमें गुस्ल करना है, पाक साफ होना है, नेल्स कट करने हैं। ये सब कुछ करने का मकसद ये है कि हमारे बच्चों को पता चल जाए कि फ्राइडे हमारे लिए बहुत स्पेशल डे है। और थोड़ा सा मैं इसे टाइम देती हूँ जिसमें फोनिक्स वगैरह सीखते हैं हम और थोड़ी बहुत इंग्लिश वोकैबलरी होती है। देखिए हमारे ही जानने वाले हमारे ही फ्रेंड्स जो अक्सर ये बोलते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची को आपने इंग्लिश कैसे सिखा दी। तो बस एक ही टिप है, वो ये है कि आप जब बच्चे को कुछ भी सिखाएं ना तो सबसे पहले अपने माहौल को सेट करें, यानी कि आप उस बच्चे को वो माहौल दें जो चीज़ आप उसको सिखाना चाह रहे हैं। तो फिर देखिएगा कि आपका बच्चा कितनी जल्दी सीखता है। हुर बोलो अलिफ हुर। अभी हुरैन को अलिफ बा तासा को तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं तो ये उनके साथ बैठ जाती हैं स्कॉफ लपेट के। फिर बच्चे और हुरैन की खाला जो भी पढ़ाते हैं ना तो ये पढ़ने लग जाती हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं हुरैन को तैयार कर रही हूँ क्योंकि बाबा और मामा यानी कि हुरैन की नानी और नाना दोनों आउटिंग पे जा रहे हैं। बस घर से बाहर एक ग्राउंड है, वहाँ जाएंगे और थोड़ी सी वॉक करके आ जाएंगे, तो उनके साथ ही हुरैन जाएंगी। तो जल्दी जल्दी से मैं इसे तैयार कर रही हूँ। मुझे बच्चों की 2 पोनियाँ बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनानी आती, तो जैसी कैसी बन गई हुरैन के हिलते जुलते तो मैंने बना ली। इट्स ओके, वक्त के साथ साथ मैं भी ये सीख लूँगी। ड्रामा क्वीन के नखरे स्टार्ट हो गए। तो बस हुरैन यहाँ पर रेडी हो गई हैं जाने के लिए। बाय बाय। तो हुरैन तो चल पड़ी हैं अपनी नानी अम्मा के साथ और अपने नाना अब्बू के साथ। ननिहाल में हुरैन का ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है इन दोनों के साथ। तो बस वहाँ पहुँचते ही बाबा ने मुझे फ़ौरन से क्लिप बना के एक भेज दिया हुरैन का। उसमें मेरी बारबी डॉल बहुत ही क्यूट लग रही थी, सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो जनाब जब तक हुरैन वहाँ पर वॉक कर रही है, इंजॉय कर रही है, तो मैंने सोचा कि रात का खाना अभी से बना लूँ क्योंकि अब गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू हो गया है। लाइट तो होती ही नहीं थी और अब गैस भी टाइम से चली जाती है। तो तकरीबन मगरिब की नमाज तक हमारा खाना जो है बिल्कुल रेडी हो जाता है, यानी कि रात का खाना हम बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। अगर चैनल के लिए कोई वीडियो मुझे शूट करनी हो, यानी कि कोई रेसिपी आप लोगों से शेयर करनी हो, तो इसी टाइम ही मैं शूट कर लेती हूँ। वरना ये होता है कि 11 बज जाते हैं मुझे कभी कभार काम ख़त्म करते करते, बच्चों को सुलाते। तो उसके बाद फिर मैं ये करती हूँ कि वीडियो शूट करती हूँ रात को, और फिर करते करते यानी कि एडिटिंग, वॉइस ओवर सारा कुछ करते करते मुझे 5 बज जाते हैं सुबह के। तो यहाँ पर खाना भी रेडी हो गया था, सोचा कि थोड़े बर्तन हैं वो भी वॉश कर लूँ। तो बस मेरा यहाँ पर काम हो गया बिल्कुल ख़त्म। हुरैन और बाबा मम्मा रात का खाना बाहर से ही खा के आ गए थे, तो इतने में रानीन को मैंने सुला दिया। तो बस अब बच्चों को सुला देते हैं। आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।